एक बात कहें हम, हमें वो सुनना नहीं, उसके ऊपर हमने विचार कर रखा है। जो हमारी सोच है हम अपने मत बता सकते हैं, आपका अपना मत है। इस देश में यदि स्त्रियां चरित्रहीन हुई तो उसका कारण है पुरुष। पुरुष चरित्रहीन ना होता तो स्त्रियां चरित्रहीन नहीं हो सकती। हाय एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल आपकी खबर, जहां हम लाते हैं रियल कंट्रोवर्सीज और उनकी सच्चाई। आज का टॉपिक है सुपर हॉट। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी के विमेन पर कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट ने पूरे देश में तूफान मचा दिया था और अब बागेश्वर धाम के पावर हाउस पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इस पर अपना पावरफुल रिस्पॉन्स दिया। क्या है ये फुल स्टोरी? अनिरुद्धाचार्य ने एग्जैक्टली क्या कहा था? धीरेन्द्र शास्त्री ने और क्या एक्सक्लूसिव चीजें बोली? आज हम इसकी कंप्लीट ब्रेकडाउन करेंगे विद फैक्ट्स एंड एनालिसिस। अगर आपको ये इंटेंस कंटेंट पसंद है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहले समझते हैं कि ये मैसिव कंट्रोवर्सी आखिर स्टार्ट कैसे हुई। स्वामी अनिरुद्धाचार्य महाराज, जो मथुरा वृंदावन से कनेक्टेड है, अपनी कथा में सोशल इश्यू पर बोल्डली बोलते हैं, बट रिसेंटली उनके एक स्टेटमेंट ने अर्थक्वेक ला दिया। इन अ वायरल वीडियो उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप्स और विमेन की मैरिज एज पर अटैक किया। उन्होंने कहा 25 साल की लड़की 4 जगह मुंह मार चुकी होती है, मीनिंग शादी से पहले मल्टीपल रिलेशनशिप्स। उन्होंने लिव इन को चरित्रहीनता से लिंक किया और बोला कि ऐसे बच्चे कैसे चरित्रवान होंगे। बाद में अनिरुद्धाचार्य ने क्लैरिफिकेशन दिया। उन्होंने कहा, मेरा मतलब था बोथ मेन एंड विमेन चरित्रवान बनो, पराई स्त्री या पुरुष की तरफ मत देखो। उन्होंने मीडिया को ब्लेम किया कि उनका स्टेटमेंट हाफ शो किया गया है। उन्होंने ये भी ऐड किया कि कलयुग में वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते, बट वो सती सावित्री सुनना चाहती है। इससे विमेन कम्युनिटी में और गुस्सा फैल गया, प्रोटेस्ट हुए, केसेस फाइल हुए और सोशल मीडिया पर हैशटैग अनिरुद्धाचार्य एक्सपोज जैसे ट्रेंड टॉप पर थे। फॉर एग्जाम्पल, एक न्यूज रिपोर्ट में बताया कि उन्होंने कहा, चाहे स्त्री हो या पुरुष, आज किसी के साथ कल किसी के साथ, तो शादी के बाद बच्चा कैसे चरित्रवान होगा। बट इनिशियल क्लिप से लगा कि टारगेट है उनका सिर्फ विमेंस पर। इवन प्रेमानंद महाराज के स्टेटमेंट आए, 100 में से 4 लड़कियां ही पवित्र होती हैं, जो और फ्यूल ऐड कर दिया फायर में। यह स्टेटमेंट इतना वायरल हुआ कि पूरा देश आग बबूला हो गया। बट अनिरुद्धाचार्य ने अपॉलॉजी भी मांगी। मैं कभी नहीं नारी का अपमान करना चाहता था, न कर सकता हूँ। नारी तो लक्ष्मी होती है। अगर कोई सिस्टर हर्ट हुई तो माफ करना, फिर भी कंट्रोवर्सी नहीं थी। अब मेन क्वेश्चन पर आते हैं। अनिरुद्धाचार्य के इस बॉम्ब पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का क्या रिएक्शन आया? बागेश्वर धाम के डायनामिक लीडर ने टीवी9 भारतवर्ष में इंटरव्यू में ओपनली बात कही और उन्होंने कहा कि विमेन्स फ्रीडम पर एम्फेसिस दिया और कहा, इस देश में अगर स्त्रियां चरित्रहीन हुई हैं तो उनका कॉज पुरुष है, उनकी वजह पुरुष है। पुरुष चरित्रहीन ना होता तो स्त्रियां नहीं होती। स्त्रियों ने अगर तन बेचने का बाजार खोला है तो खरीदार तो पुरुष ही है। सो जितनी कंट्रोवर्सी विमेन पर उतनी मेन पर भी होनी चाहिए। स्त्रियों का चरित्र हनन हुआ है तो करने वाला पुरुष है। बोथ आर इक्वली गिल्टी। ये डायरेक्ट हिट था ऑन द 4 जगह मुंह मारने वाले कमेंट पे। धीरेन्द्र शास्त्री ने फर्दर ऐड किया कि कंट्रोवर्सी ज्यादा विमेन पर होती है, बट मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इग्नोर नहीं कर सकते। उन्होंने प्रेमानंद जी महाराज के स्टेटमेंट पर भी क्वेश्चन किया, पवित्रता क्या है? सोशल मीडिया की वल्गैरिटी और मुस्लिम विमेन के बुर्का जैसे इश्यू पर भी उन्होंने बोला, बट मेन फोकस उनका था विमेन्स राइट पर। उन्होंने ये सब एक मूविंग कार में जर्नलिस्ट से कहा, जहां मोस्टली विमेन थी। व्हाट अ बोल्ड मूव। इस इंटरव्यू से क्लियर है कि शास्त्री जी बैलेंस व्यू दे रहे हैं, बट मेन को प्राइमरी ब्लेम कर रहे हैं। वैसे मेरे हिसाब से धीरेन्द्र शास्त्री का स्टेटमेंट इज ट्रूली इंप्रेसिव, बैलेंस्ड, पावरफुल और विमेन साइड को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ये शो करता है कि सोसाइटी में चरित्रहीनता जेंडर न्यूट्रल इशू नहीं है, बट मेन को ब्लेम से बचाना ये भी तो नहीं सही है। आपको क्या लगता है? कथावाचकों को अपनी लैंग्वेज कंट्रोल करनी चाहिए? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।